नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी डिजिटल इन्फो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को किस तरीके से सुरक्षित रखें, किस तरह उसकी सिक्योरिटी बढ़ाएं ताकि जो भी हम मेहनत करते हैं उसका हमें रिजल्ट प्राप्त हो और हमारी साइट को कोई हैक वगैरह ना कर पाए। तो इस वीडियो में आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो साइट है, आपकी जो वेबसाइट है, बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ब्लॉगिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की। दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपकी वेबसाइट को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखता है वो है आपकी वेबसाइट में एक सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल करना। ठीक है, आपकी अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट है तो आपको एक सिक्योरिटी प्लगइन ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। फ्री में बहुत से प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, जैसे जेटपैक सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरी हो गया, इसके अलावा वर्डफेंस हो गया। ठीक है, ये सारे फ्री में भी अवेलेबल है और पेड में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप इनका फ्री प्लान भी यूज करते हैं तो आपकी वेबसाइट की पूरी सुरक्षा होगी। तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी वेबसाइट में कोई भी एक सिक्योरिटी प्लगइन जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। ठीक है, ताकि आपकी वेबसाइट की सुरक्षा पूर्ण रूप से हो उसकी। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं जो आपकी वेबसाइट को बहुत ही सुरक्षित बनाता है, वो है वर्डप्रेस का अपडेट। समय समय पर दोस्तों वर्डप्रेस के अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर आपने जब अपने वेबसाइट को सेटअप किया होगा उस टाइम वहाँ पर मैनुअली अपडेट कर रखा होगा या ऑटोमेटिक अपडेट कर रखा होगा, उसी हिसाब से वर्डप्रेस की अपडेट आपकी साइट पर होगी। अगर आपने वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट कर रखा है तो आपकी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक नए वर्जन में अपडेट हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग इसको मैनुअल लगते हैं। ठीक है, तो उसको मैनुअली जा करके अपडेट करना पड़ता है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है अपडेट करने का। तो जब भी वर्डप्रेस का कोई नया अपडेट आए तो उस अपडेट को आप लोग ज़रूर जल्दी से जल्दी करिएगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई डिबग होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तभी अपडेट ये लोग देते हैं। और जब भी नया कोई अपडेट आता है उसमें बहुत सारे नए फीचर्स उसमें जुड़ते हैं जो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को बहुत ही स्ट्रांग करते हैं। तो वर्डप्रेस अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है समय समय पर। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण की बात करते हैं कि आपकी वेबसाइट को जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग करता है, पावरफुल बनाता है, वो है आपकी वेबसाइट का बैकअप। समय समय पर आपको अपने वेबसाइट का बैकअप लेना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कभी किसी काम के लिए आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है और अगर वो प्लगइन आपकी वेबसाइट पर सही से काम नहीं कर रहा है तो आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट आपकी क्रैश हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको दोबारा से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से पूरा आपको वेबसाइट सेटअप करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपनी वेबसाइट का जो बैकअप है वो लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैकअप लेना नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपड्राफ्ट करके एक प्लगइन आता है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ईजी टू सेटअप है और उसमें शेड्यूल भी कर सकते हैं और जब बैकअप चाहिए वो अपना तुरंत भी बैकअप ले सकते हैं। अगर आप उसमें शेड्यूल कर देंगे तो वीकली जिस दिन आप शेड्यूल करेंगे उस दिन ऑटोमेटिक आपका जो बैकअप है वो आपके गूगल ड्राइव पर या जहां पर जो भी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे आपके कंप्यूटर पर वो बैकअप होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वेबसाइट को सुरक्षित रख सकते हैं बैकअप के माध्यम से। अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है तो बैकअप के माध्यम से आप लोग अपनी वेबसाइट को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। अगली बात करते हैं तो चौथी जो टिप है दोस्तों वो है यहाँ पर हमेशा अपनी वेबसाइट में आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही क्रिएट करें। ठीक है, वीक पासवर्ड बिल्कुल भी मत यूज करें। जब आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं उस समय ध्यान रखिए जो सजेशन में देता है कि यहाँ पर वीक पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए। उसमें जो नॉर्मल पासवर्ड होता है, जैसे बहुत से लोग एडमिन करके पासवर्ड बना लेते हैं, एडमिन करके यूज़र नेम बना लेते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एडमिन से या अपने नाम से इस तरह से अवॉइड करिएगा, इस तरह से पासवर्ड मत बनाइएगा। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए जिसमें अल्फ़ाबेट हो, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सिंबल हो, न्यूमेरिक हो। इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। ठीक है, अगला दोस्तों जो पाँचवा पॉइंट है वो है कि अपने वेबसाइट में हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें, इनेबल करके रखें। इसमें दोस्तों होता क्या कि जब भी आप अपने वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। इसके साथ ही
सेकंड वेरिफिकेशन भी मेथड मांगा जाएगा। जैसे आपने ईमेल अटैच कर रखा है तो ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, या मोबाइल नंबर अगर अटैच कर रखा है तो मोबाइल पर एक OTP आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखें। कभी भी सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड का अपने वेबसाइट पर प्रयोग ना करें, क्योंकि उनको क्रैक भी किया जा सकता है। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर इनेबल करके रखें अपनी वेबसाइट में। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है फायरवॉल प्रोटेक्शन ज़रूर इनेबल करके रखें अपनी वेबसाइट में। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे वायरस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हैकर्स के द्वारा आपकी साइट में इंजेक्ट कराई जा सकती हैं। तो इसलिए अपनी वेबसाइट में हमेशा फायरवॉल इंस्टॉल करके रखें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ प्लगइन्स बताए थे, जैसे WP ऑल इन वन सिक्योरिटी, जेटपैक सिक्योरिटी या फिर वर्डफेंस सिक्योरिटी। इनमें जो प्लगइन होते हैं इनमें फायरवॉल का भी ऑप्शन होता है। तो सिंपल सा उस फायरवॉल को ऑप्शन को इनेबल करना है, ब्रूट प्रोटेक्शन को वहाँ पर इनेबल करना है और आपको फायरवॉल प्रोटेक्शन हो जाएगा। अलग से कुछ आपको कोडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों सिक्योरिटी जो आपकी वेबसाइट को स्ट्रांग करता है वो है हमेशा आप लोग जो अच्छी होस्टिंग है, रेपुटेड होस्टिंग है, उसी का प्रयोग करें। मार्केट में बहुत सी नई नई होस्टिंग आती रहती हैं, तो आप लोग जो लो क्वालिटी की होस्टिंग है उनका बिल्कुल भी यूज मत करें, क्योंकि उनके जो सर्वर्स होते हैं उनकी जो सिक्योरिटी होती है इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। इसलिए जो पॉपुलर हैं, रेपुटेड हैं, ट्रस्टेड हैं, उन्हीं आप होस्टिंग का प्रयोग करें। जैसे आपने सुना है GoDaddy हो गया, A2 हो गया, ठीक है, होस्टिंगर हो गया, साइटग्राउंड हो गया, ब्लू होस्ट हो गया। ये जो पॉपुलर होस्टिंग है इन्हीं का आप लोग यूज करें। अगर आप होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो होस्टिंजर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको चीप रेट में बहुत ही सस्ती और सबसे अच्छी होस्टिंग मिलती है। स्पीड वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो सबसे पहले आपको होस्टिंगर की होस्टिंग खरीदनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अगर आपको खरीदना हो तो वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों हमेशा आप लोग अपनी वेबसाइट में GPL प्लगइन्स और GPL थीम का प्रयोग मत करें। जो GPL प्लगइन्स और GPL थीम्स होती हैं कम रेट के चक्कर में आप लोग इनको अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लेते हैं, और जब आप वेबसाइट बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए और एक जो ऑथेंटिक है, जो रियल है, जो ओरिजिनल थीम्स प्लगइन्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें, या फिर उनकी फ्री प्लगइन्स और फ्री थीम का इस्तेमाल करें। GPL के चक्कर में मत पड़ें, यहाँ पर बहुत बड़ा कभी कभी खतरा आपके लिए बन जाता है आपकी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो और लास्ट 10वां पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि अगर आपकी वेबसाइट किसी कंट्री के स्पेसिफिक बनाई है आपने, जैसे इंडिया को सिर्फ टारगेट करती है, जो यूजर्स होते हैं सिर्फ इंडिया से आते हैं, या अगर आपकी साइट US बेस्ड है तो US से ट्रैफिक आता है, तो आप चाहे तो दूसरी कंट्री को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो इस तरह से फ्रॉड वगैरह होती हैं, जो आपकी साइट हैक होता है, ये चाइनीज़ रशियन के द्वारा मोस्टली होता है, और भी कई कंट्रीज़ हैं, जापानीज़ भी करती हैं ये सब। तो अगर आप इंडिया बेस्ड वेबसाइट पे काम करते हैं, सारा ट्रैफिक आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री से आता है, तो आप लोग इन कंट्री को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जो आपकी सिक्योरिटी प्लगइन होती है वहाँ पर इनका ऑप्शन मिल जाएगा आपको, या फिर किसी दूसरी पर्टिकुलर प्लगइन का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 ज़रूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो आपको ज़रूर आपकी वेबसाइट में यूज़ करना चाहिए। इससे आपकी जो वेबसाइट है उसकी सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। जो मैंने टिप्स यहाँ पर बताए हैं उसको आप अपनी वेबसाइट में ज़रूर यूज करिएगा। WP सिक्योरिटी हो गया या जेटपैक सिक्योरिटी हो गया, इसको लेकर के मैंने अलग से पूरा डेडिकेटेड फुल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग चाहे तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं, नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ये वाला वीडियो देख करके आप लोग एक अच्छी खासी वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्कुल ईजी और कम खर्च में बिना कोडिंग के बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।